जीवन ऐसा है किसमें किसी भी बात में एक रास्ता नहीं रहती। प्राणी बदलते हैं, पदार्थ बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती है। हमारा मन भी बदलता रहता है। शरीर तो हमारा बदल ही रहा है। समय के अनुसार और परिस्थितियों के अनुसार हमारा मन भी बदलता रहता है। मन बदले पहले मन गलत चिंतन करता था, अब सही चिंतन करे। पहले नकारात्मक चिंतन करता था, अब सकारात्मक चिंतन करे। पहले ईर्ष्या द्वेष का भाव मन में रहता था, अब प्रेम सद्भाव का भाव मन में हो। ये बदलना तो कल्याणकारी है। लेकिन चीजों को लेकर के राग और द्वेष का बनते रहना, ये मन की कमजोरी होती है। एक रास्ता यहां है नहीं। आज अनुकूल है तो कल प्रतिकूल हो जाएगा, कल प्रतिकूल है तो परसों फिर अनुकूल हो सकता है। सुख आता है तो भी हम भूल जाते हैं, दुख आता है तो भी हम भूल जाते हैं। भूलते कैसे हैं? कमजोरी क्या है आदमी का, सावधानी क्या है? दुख आने पर आदमी अटक जाता है और सुख आने पर भटक जाता है। और जो अटक गया वो भटक गया, वो कभी जीवन में इसमें सुखी नहीं रह सकता है। अटकना क्या है? साहस छोड़ देना, हिम्मत हार जाना, काम करना बंद कर देना, रोने लग जाना, दूसरों को दोष देना कि इन्होंने मेरा काम बिगाड़ दिया, ये सब अटक जाना है। अनेक लोग ऐसे होते हैं जो भक्ति, धर्म, सेवा, सत्संग, परमार्थ के मार्ग में लगे होते हैं और वर्षों तक लगे रहते हैं। लेकिन जब उनके जीवन में कोई तकलीफ आती है, कोई विपत्ति आती है, दुख का अवसर आता है, और लगातार 2-4 दुख के अवसर आ गया, 2-4 विपत्तियां आ गई, तो सोचता है अरे बहुत भक्ति, सेवा, धर्म पर कर लिए। लोग तो कहते थे हैं कि धर्म, भक्ति, सेवा, परोपकार के मार्ग में लगोगे तो उन्नति होगी। हमारे जीवन में संकट आ रहा है, छोड़ दिए। भक्ति, धर्म, परमार्थ जो काम करते छोड़ दिए, अटक गए वो। और जब इसलिए अटक गए, दुख का अवसर आया, संभाल नहीं पाए अपने को। सोचते थे कि हम तो भक्ति मार्ग पर लगे रहेंगे, हमें और सब अच्छा ही होता रहेगा। अच्छा नहीं हुआ तो सब छोड़ दे, सब बेकार की बातें कहने कहें, केवल लोगों को बहकाने का तरीका है। और भक्ति, धर्म, सत्संग के मार्ग में लगे हुए हैं, धन बढ़ गया, पद बढ़ गया, परिवार बढ़ गया, बल बढ़ गया, प्रतिष्ठा बढ़ गई, तो अहंकार कर लिए और फिर इतना जाल फैलाए कि अब समय ही नहीं है भक्ति, धर्म, सेवा, सत्संग के लिए, भटक गए। ये दोनों ही गलत। दृढ़ मनोबल की आवश्यकता होती है।
ये जीवन तो है, सुख दुख घाटा मुनाफा। जैसे ज्वार और भाटे आते रहते हैं समुद्र में, लेकिन न ज्वार स्थायी रहता है न भाटा स्थायी रहता है। ज्वार आया है तो भाटा आना ही आना है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ज्वार आया हो और भाटा ना आया हो। ऐसा भी नहीं हुआ है कि भाटा आ गया तो अब ज्वार नहीं आना है। समुद्र का स्वभाव ही ज्वार और भाटे के आते रहना। ऐसे ही हमारे जीवन समुद्र में ज्वार, सुख और दुख के ज्वार भाटे आते रहेंगे, रोका नहीं जा सकता इनको। विशेषता इस बात में है, सुख आए तो और दुख आए तो दृढ़ रहना। सुख आने पर अहंकार नहीं करना, किंतु और अधिक विनम्रता पूर्वक साहस के साथ धर्म भक्ति सन्मार्ग में लग जाना। और दुख आए तो अटकना नहीं है। दुख तो चलो ठीक है, दुख आए, विपत्ति आई, संकट आए, कुछ व्यापार में घाटा हो गया, नौकरी किसी का हाथ से छूट गई, खेती किसानी डूब गई, वो तो डूब ही गई। तो हम जानबूझ करके जो अपना एक भीतर पूंजी बना रहे थे, अच्छे संस्कारों की पूंजी, उसे क्यों छोड़े? बाहर भौतिक नुकसान तो हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ, ये अच्छे संस्कार और भक्ति धर्म का नुकसान हम स्वयं क्यों करें? हम करने लग जाते हैं। और जो आदमी भक्ति धर्म का मार्ग छोड़ दिया, चाहे दुख आने पर ही छोड़ा, वो जीवन में शांति से जिएगा कैसे? और अहंकार कर लिया यदि, तो अहंकार जहां आया, सेवा सत्संग भक्ति का मार्ग छोड़ा, तो चिंता फिक्र अनेक प्रकार के टेंशन। क्योंकि आदमी यदि अच्छे लोगों का संगत छोड़ दिया, पैसा बढ़ गया, पद बढ़ गया, प्रतिष्ठा बढ़ गई, तो अनेक कुसंगी लोग आ जाएंगे, चापलूस लोग आ जाएंगे, और उनके साथ में पढ़ करके आदमी फिर दो दुर्गुण दुर्व्यसन दुराचार के मार्ग में बढ़ जाता है, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना शुरू कर देता है। प्रारब्ध ने साथ दिया, पुरुषार्थ ने साथ दिया, भौतिक उन्नति हो गई, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि हो गई, लेकिन इनको संभालने के चक्कर में हम अपने वास्तविक संपत्ति, वास्तविक समृद्धि, भीतर की समृद्धि, संस्कारों की समृद्धि, सद्गुणों समृद्धि को हम खुद ही खो देते हैं। और जानते हैं कि बाहर की जो समृद्धि है, बाहर का जो वैभव है, सदा रहने वाला है नहीं। लेकिन आंतरिक जो हमारी समृद्धि, आंतरिक जो संपदा है, हम सदैव बना करके रख सकते हैं, दुख में भी सुख में भी। यही तो कसौटी है, यही तो तपस्या है कि किसी भी परिस्थिति में विचलित न रहना, किंतु अविचलित बने रहना। विचलन आए की स्थिति आएगी, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। पहले आर्थिक स्थिति अच्छी थी तो हम अर्थ से भी सेवा करते थे, लेकिन आज आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई, कमजोर हो गई। कोई बात नहीं है, अर्थ से हम सेवा नहीं कर सकते, लेकिन मन से सेवा का भाव तो बना सकते हैं। एक उदाहरण याद आ गया। एक महिला एक छोटा सा बच्चा लेकर के बस
बस में चढ़ी, सीटें भरी हुई थी, कोई सीट खाली नहीं थी। और छोटे से बच्चे को गोद में ले करके खड़े रह करके यात्रा करना, बस चलती हिलती डुलती है, अपने तो संभाल ले, पकड़ कर लो, छोटे बच्चे को लेकर कैसे संभाल ले। लोग देख रहे थे लेकिन किसी ने उस महिला को बैठने को नहीं कहा। तो एक गरीब औरत, बिल्कुल लगता था कि अनपढ़ देहाती है, पुराने फटे कपड़े डाल रहे हैं, उसने कहा आप यहाँ आ जाइए। वो उठ गई और अपनी सीट उसके लिए छोड़ दी। कुछ देर पश्चात उस सीट पर एक दूसरा यात्री बैठा था, वो उतर गया तो सीट खाली हो गई। लेकिन उस महिला, जो महिला ने सीट छोड़ी थी, वो नहीं बैठी। एक बुजुर्ग चढ़ा था, उसने कहा बाबा जी आप यहाँ आकर बैठ जाए। ऐसे वो सीट कई बार खाली हुई, लेकिन वो खड़ी रही वहीं पर, दूसरों को ही बैठने के लिए कहती रही, अपनी नहीं बैठी। पहले तो खाली थी इसलिए बैठ गई थी। जब कई लोगों को देखा तो जिसकी गोद में बच्चा था, उस महिला ने कहा मेरे गोद में बच्चा था तो इसलिए तूने मुझे अपनी सीट मुझे दे दी। लेकिन ये सीट कई बार खाली हुई, बैठने तुम्हें अवसर मिल रहा था, लेकिन तू बैठी नहीं। एक बुजुर्गों को दिया, किसी एक विकलांग को दे दिया सीट, एक ऐसा को दे दिया, तुम क्यों नहीं बैठे इसमें? तो उसने कहा बहन जी मैं क्या बताऊं, मैं बहुत गरीब हूं, किसी प्रकार से मेहनत मजदूरी करके गुजारा करती हूं, परिवार पालती हूं। मैं किसी और को सुबह से शाम तक मेरा बस मध्याह्न समय निकल जाता है, किसी कुछ नहीं कर सकता। तो बस में जब यात्रा करते हूँ, सीट रहती है तो अपनी सीट दे देता हूँ, किसी बार इसी बहाने में किसी की सेवा कर देती हूँ। भावना है ना, सीट पर तो बैठी रह सकती हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन किसी को एक सुविधा दे देता हूँ, उनको आराम मिल जाता है, इसी बहाने मैं सेवा कर लेती हूँ। उस गरीबी में भी एक सीट छोड़ दिया, सीट छोड़ करके भाव क्या है उसका ये देखने की आवश्यकता है। महत्व भाव का होता है। पैसे से ये नहीं होती है, सेवा पैसे से नहीं होती है, सेवा करने का भाव हो तो हो जाता है। ऐसे जो ये कबाड़ खरीदने वाले होते हैं ना, या ऐसे कुछ बर्तन बेचने वाले, नए नए बर्तन बेचते हैं, कुछ उसमें कुछ कबाड़ ले लेते हैं, या पुराने कपड़े लेते हैं, या कोई ऐसे सामान लेते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, कई नई चीज़ बेच के पुराने लेते हैं। तो एक ऐसा आदमी कुछ पुराने बर्तन या कुछ ऐसे नए बर्तन कुछ लेकर आया था। एक बहुत बड़े घर में बहुत बड़ा बंगला, ऐसे पैसे, कई गाड़ियाँ खड़ी थी। घर की मालकिन उसको बुलाया और कहा देखो ये मेरी जो पुरानी साड़ी है, फटी नहीं, अच्छी किस्म की थी, ये तुम ले लो और मुझे उचित दे दो। उन्होंने कहा नहीं बहन जी, 3 साड़ी देंगे आप तभी तो, 2 साड़ी मुझे नहीं पड़ेगा। नहीं अरे 2 मेरी साड़ी अच्छी है, दे दो। उसका नहीं दो। उसी समय एक गरीब महिला आ गई, जिसके कपड़े एकदम फटे हुए थे, कई जगह से गांठ बनाने सिली हुई थी, फिर उसका शरीर ढक नहीं रहा था बराबर, इतने गरीबी, फटे पुराने। उधर तो महिला जगह से, उस महिला ने उसको दुत्कार दिया, गाड़ी देकर तिरस्कार करके भगा दिया। लोग चली गई तो जो बर्तन बेचने वाला था कहा ठीक है माँ जी, ये 2 ही साड़ी दे दीजिए, मेरा सामान ले लीजिए। आ रहा था वो 3 साड़ी के लिए, 3 साड़ी दीजिए तभी दूंगा, नहीं दूंगा। और कहती 2 साड़ी। अब मैं कहा ठीक है चलो 2 ही साड़ी दे दीजिए, आप ये बर्तन ले लीजिए। वो तो खुश हो गई, आज अच्छा मुनाफा कमा ली मैं तो, 2 ही साड़ी के बदले में एक नई चीज़ आ गई। खुश हो रही थी कि सस्ता में मुझे सामान मिल गया।
लेकिन दरवाजे पर खड़ी देखती क्या है वो बर्तन बेचने वाला साड़ी लेती है, जाकर दोनों साड़ी उस गरीब महिला को दे देती है जिसके कपड़े एकदम फटे, इसके शरीर बराबर ढक नहीं रहे थे। किसकी हैसियत ज्यादा है बताओ? एक सामान्य जो घर घर घूम घूम कर, गली गली घूम करके ऐसे पुराने का सामान बदले नए कपड़े बदलते हैं, उसकी हैसियत ज्यादा है या उस महिला बंगला में रहने वाले महिला की हैसियत ज्यादा है? बाहर हैसियत उसकी बड़ी है क्योंकि बड़ा बंगला, कई गाड़ियां हैं, लेकिन असली हैसियत, भीतर की हैसियत तो गरीब आदमी के पास में है ना। तो आदमी भावना का महत्व है। गरीबी से गरीबी में इतना ये याद रखना चाहिए, दुनिया में इतना गरीब कोई नहीं है कि जो दूसरों को सम्मान या आदर न दे सके या प्रेम न दे सके, कोमल वाणी में बात न कर सके। इतना गरीब कोई नहीं है दुनिया में। और दुनिया में ऐसा धनवान भी एक नहीं मिलेगा, इतना बड़ा धनवान कोई नहीं है जिसे दूसरों से सम्मान पाकर खुशी ना होती हो। हम इतने गरीब न बने, हम दूसरों को आदर न दे सके, सम्मान न दे सके, उसे सुंदर व्यवहार न कर सके। बात है दुख में अटक जाने की और सुख में भटक जाने की। अटकने का मतलब है सही रास्ता छोड़ देना, भटकने का मतलब है अहंकार में पड़ करके दूसरों का तिरस्कार करने। जो अपने से कम हैसियत वाले हैं, गरीब हैं, विपन्न हैं, उनका तिरस्कार करने लग जाना। भूल जाते हैं हम जो हम देते हैं प्रकृति से, वही हमें लौट करके मिलता है। होना क्या चाहिए? जब भी सुख के अवसर आए, ये तो जीवन है, सुख है दुख के बादल आते जाते रहते हैं। जब भी सुख के अवसर आए तो ये समझना होगा हमको, आज जो सुख आया है मैंने कभी न कभी कोई अच्छा काम किया था, किसी की सेवा किया था, किसी को सुख पहुंचाया था, उसी के परिणाम में आज मेरे जीवन में सुख का अवसर आया है। तो आज यदि मैं इस सुख अवसर का अहंकार न करके, इस सुख में न भूलकर और अधिक अच्छा काम करूंगा, अधिक लोगों की सेवा सहायता करता हूं, तो मेरे जीवन में और अधिक सुख आएगा। ये समझ करके उस सुख के अवसर में अधिक से अधिक सेवा, सत्कार, आदर, सहायता का काम करने की आवश्यकता है। और जब दुख के अवसर आए तब ये सोचना हो गया, ये जो दुख आया है, कभी न कभी मैंने भी किसी के साथ अपराध किया रहा, गलत व्यवहार किया रहा होगा, कोई उसको दुख पहुंचाया रहा होगा, ये दुख के बीज में बोया रहा हूंगा कभी। उसी के फल में आज मेरे जीवन में दुख आया है। और ये दुख मुझे जगाने के लिए आया है। देख, तू पहले दूसरे को दुख दिया था ना, उसके फल में मैं तेरे सामने आया हूं। और यदि आज तू दुख देगा दूसरे को, तो और अधिक बड़े रूप में मैं तेरे सामने आ जाऊंगा। इसलिए संभल जा, किसी को दुख मत दे, सुख देने का प्रयास कर दुख के अवसर में भी। इतना तो हर आदमी कर सकता है।
आध्यात्मिक विकास, साधना, ध्यान, चिंतन, ये हमारे जीवन का एक प्रमुख अंग है। वह उद्देश्य उसी के लिए है। लेकिन कौन कितना आध्यात्मिक विकास कर पाता है, किसका मन ध्यान चिंतन में कितना डूबता है, वो तो अलग बात है। कि चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ, सबके जीवन में तो सुख दुख के अवसर आते रहते हैं। सावधानी रखना है, न भूलने पाए न भटकने पाए। और जब दूसरों के प्रति, अपने से जो बड़े हैं, उनके लिए आदर, सम्मान, श्रद्धा का भाव हमारे मन में है। जो विपन्न है, दिन दुखी दरिद्र है, उनके लिए हमारे मन में दया, करुणा, सेवा, प्रेम का भाव है। तभी हमारा चित्त शुद्ध होगा, और शुद्ध चित्त से ही अध्यात्म के मार्ग में हम आगे बढ़ सकेंगे। जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तभी सही ध्यान से, सही ढंग से साधना बनेगी, सही ढंग से ध्यान होगा, और सही ढंग से हम आत्मलाभ का काम कर पाएंगे। अहंकार आ गया, शिकायत में उलझ गए, चित्त तो अशुद्ध होता चला जाएगा, मन तो मलिन होता चला जाएगा। अब मलिन मन में क्या साधना बनेगी, क्या ध्यान चिंतन का काम होगा, और क्या आत्मलाभ हो पाएगा? दुखों की पूर्ण निवृत्ति मन की पूर्ण निर्मलता और अंतर्मुखता में ही है, आत्मलीनता में है। लेकिन यदि हम अपने मन को निर्मल नहीं बना पा रहे हैं, तो कम से कम मलिन बनाने का तो काम ना करें। जितना मलिन बन चुका है वो तो बन ही गया है, उसको और मलिन बनाने का तो काम ना करें। लेकिन दुर्भाग्य यही है, अपने मलिन मन को हम निर्मल तो नहीं बना पाते, निर्मल बनाने का काम नहीं कर पाते, और अधिक से अधिक मलिन बनाने का काम करने लग जाते हैं। और जितना हमारा मन मलिन होता है, उतना चित्त उद्वेगित, चिंतित, तनावग्रस्त, पीड़ित, अशांत होता चला जाता है। फिर न पैसा काम आता है, न धन दौलत, न जमीन जायदाद, न पद, न प्रतिष्ठा। सब कुछ है, भरा पूरा परिवार है, अच्छा खासा मकान है, अच्छी खासी आमदनी है, सब कुछ है, फिर भी मन तनाव से क्यों भरा है, चिंतित क्यों है? क्यों ऐसा मन अनुभूति होती है कि अंदर से खाली खाली पना के? क्योंकि हमने बाहर तो बटोरने का प्रयास किया, बाहर सजाने का प्रयास किया, बाहर को समृद्ध करने का प्रयास किया। मन की जो समृद्धि है, संस्कारों की समृद्धि, सद्भावों की समृद्धि, इधर हमने ध्यान ही नहीं दिया। बाहरी समृद्धि जितना कर सके अच्छी बात है, लेकिन बाहर समृद्धि से अधिक आवश्यकता आंतरिक समृद्धि की है। बाहर की समृद्धि भले घटे, आंतरिक समृद्धि हमारी नहीं घटनी चाहिए। इसलिए न दुख में अटकना है, न सुख में भटकना है, किंतु एक रस सेवा, भक्ति, सत्संग, संयम, साधना के मार्ग में चलते रहना है। अपने संस्कारों को उज्जवल पवित्र बना करके रखना है।
अब ऐसा जब करेंगे तो इसी जीवन में हम सच्चे सुख शांति का अनुभव कर सकेंगे, हमारा काम पूरा हो जाएगा। समय पूरा है, अपनी वाणी को विराम देता हूँ यहीं पर। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी परम पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वचन श्रवण कर रहे थे। सत्संग समापन की ओर है। समापन पूर्व एक भजन श्रवण करें। भजन रखने के लिए मैं निवेदन करता हूँ संत श्री मणिन्द्र साहब जी से, आप आएँ और अपने भजन से हम सबको लाभान्वित करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी अर्चने वन्य अर्चने वन्य संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, आप सबके समक्ष एक भजन प्रस्तुत है। हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा, कंकड़ चुन चुन महल बनाया, कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा ना घर तेरा, ना घर मेरा, ना घर तेरा, ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा, यह पिंजड़ा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा, दादा बाबा भाई भतीजा, दादा बाबा भाई भतीजा, कोई न चले संग तेरा, हाथी घोड़ा माल खजाना, हाथी घोड़ा माल खजाना, पड़ा रहे धन घेरा, यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, मात पिता स्वार्थ के साथी, मात पिता स्वार्थ के साथी, कहते मेरा मेरा, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, एक दिन जंगल डेरा, यह पिंजड़ा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।